हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें इस क्वेश्चन में आयरन की रस्टिंग के बारे में चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। मेटल एक्ट एज कैथोड, हाइड्रोजन आयन एक्ट एज एनोड, फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe3O4 dot XH2O, and other is the overall reaction is 2Fe O2 4H positive give rise to 2Fe2 positive and 2H2। तो देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज पता होना जरूरी है कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसमें क्या होता है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड by loss of electron to oxygen and forms oxides। और अगर हम अपनी लेमैन लैंग्वेज या नॉर्मल कहें तो क्या होती है, जंग लगना। आयरन को जंग कैसे लगता है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है पानी और हवा या ऑक्सीजन दोनों के साथ। जब उसकी रिएक्शन होती है तो उसमें जंग लग जाता है, जो कि होती हैं ऑक्साइड्स या फिर कहें हम, ठीक है। तो अगर अब हम देखें, हमें पहला कहा है मेटल एक्ट एज कैथोड। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो देखो जो कैथोड होता है उस पे होती है रिडक्शन, ठीक है। एनोड जो है वो है ऑक्सीडेशन। समझ आ गई। तो देखो हम डेफिनेशन में ही कह रहे हैं आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, या फिर हम अगर इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखी जाती है वो भी लिख लेते हैं हम। अगर रिएक्शन लिखे तो क्या होती है, Fe solid give rise to Fe2 positive aqueous plus 2 electrons। और अगर हम देखें ऑक्सीडेशन वाली, तो ये ऑक्सीडेशन ही है। ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो लॉस ही हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा मेटल है वो तो एनोड होएगा, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा है कि हाइड्रोजन आयन एक्ट एज एनोड, तो उल्टा है ना, कैथोड तो हाइड्रोजन आयन। अगर हम उसकी रिएक्शन लिखें कि जो हमारे पास होती है, क्या होती है, यहीं पे लिखते हैं हम इसके आगे, O2 गैस प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2H2O। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि ये एनोड, पर ये तो कैथोड है क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो देखो ये भी हमारे को पता होना जरूरी है कि रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Fe2O3XH2O, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें एक एक ज्यादा दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो हमारा अब हमें पता है कि डी है, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन। पर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को एक बार लिख के भी देखेंगे ना, तभी हमें पता लगेगा कि सही है कि नहीं। तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन एक बार लिख के देखें तो कैसे आएगा, तो हम नेक्स्ट पेज पे दोनों रिएक्शंस हाफ सेल की लिखते हैं और फिर हमें पता लगेगा। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं हम आयरन की, Fe प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, गिव राइज टू क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस हमारे पास आते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या होता है हमारे पास, O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स
गिव राइज टू 2H2O। तो देखो सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमें इस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन्स बराबर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी रिएक्शन को अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2Fe गिव राइज टू 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 इलेक्ट्रॉन से कट गए हमारे। तो अगर हम इसकी रिएक्शन नीचे लिखे तो क्या आएगी हमारे पास 2Fe यहां से आया प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव राइज टू 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2O। तो अगर हम देखें क्या हमारी ये रिएक्शन पहले से मैच हो रही है, 2FeO2 प्लस 4H पॉजिटिव, पहले ये देखो 2FeO2 प्लस 4H पॉजिटिव, 2FeO2 प्लस 4H पॉजिटिव बिल्कुल सेम है। उसके बाद सेकंड चीज अगर हम देखें क्या है हमारे पास 2Fe2 पॉजिटिव और 2H2O। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। तो हमने देख लिया हमारा जो ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज हमने सीखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड या मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। इससे हमें समझ में आता है जो मेटल है उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, उससे हमने क्या देखा कि कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो इसका मतलब ये वाला पहला आंसर हमारे और सेकंड आंसर इससे गलत हो गए। फिर हमने देखा रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि हम ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोनों रिएक्शंस को लिखेंगे, फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही हमारे पास अगर हम इन दोनों की फिर निकाल लेंगे जब इनको काट के, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये आएगी। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।